अंतरा को धोखा देने की कीमत तुम जानते हो? उसकी कीमत होती है जिंदगी, और तुम्हारी जिंदगी लेकर मैंने अपना हिसाब बराबर कर दिया। अब तुम्हारे पास बहुत टाइम है ना, मरने के बाद ऊपर जाना। अब ऊपर जाके भगवान से पूछना कि तुमने अंतरा के साथ पंगा लिया क्यों था। सुना? अंतरा से उसका पैसा छीनने का अंजाम क्या होता है अब पता चला। और करो डबल क्रॉस मुझे। जब जिंदगी ही नहीं बचेगी तो अंतरा से छीने हुए पैसे का करोगे क्या मिस्टर होंडा? जिला साहब, उठिए। जिला साहब उठिए, हमसे बात कीजिए। जिला साहब उठिए। ठीक है आप? मैंने कहा था ना, तुम्हारा प्यार मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता गुड्डन। देख लो। मैंने कहा था ना आपसे, कहा था ये प्लान बहुत रिस्की है, पर अब कोई बात नहीं सुनते ना। अगर कुछ हो जाता तो। गुड्डन, ये रिस्क लेना जरूरी था। हमारे प्लान के सक्सेसफुल होने के लिए हमें यही करना था, और जो हमने सोचा वही हुआ ना। अंतरा के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने मुझे यानी कि होंडा को अपने भाई की तरह रास्ते से हटाने की कोशिश की। बची कुची कसर इस चाकू ने पूरी कर दी। ये वही नकली चाकू है जिसको यूज करके अंतरा ने दुर्गा का वो नकली वाला मर्डर करके तुम्हें बेवकूफ बनाया था, हम सबको बेवकूफ बनाया था। लो संभालो इसको, पकड़ो, छुपा दो। और ये असली वाला, ये खून भी नकली है गुड्डन। और जब अंतरा होंडा को अपनी अदाओं के साथ यूं ले जाने की कोशिश कर रही थी तब मैंने सही मौका देखकर ये चाकू बदल दिया था। तुम्हें याद है जब पर्व ने तुम्हें मुझ पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया था? बस उस वक्त जो तुमने आइडिया लगाया था, आज मैंने भी वही आइडिया लगा दिया। क्या है ना, जब पत्नी को इंटेलिजेंट काम करे ना तो पति को सीख लेना चाहिए, तो मैंने सीख लिया। सब नकली है ना, लेकिन हमारी टेंशन तो असली है ना। थोड़ी बहुत एक्टिंग क्या कर लेते हैं, आपको लगता है कि आपसे सब हो पाएगा। आपको पता है हमारी क्या हालत हो गई थी जब अंतरा को आपको चाकू मारते देखा हमने। मिनट के लिए तो हमें लगा था गुड्डन, जब तक तुम्हारा प्यार मेरे पास है मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात है, तुम्हारी ये फिक्र, मुझे खोने का डर, ये सब देखकर एक बात तो साबित हो रही है, यही कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है जो तुम छिपाती हो, मुझे दिखाती नहीं हो। बस अब मौके का फायदा उठाकर बातें घुमाने की जरूरत नहीं। और आपकी प्यार भरी बातों का जवाब हम बाद में भी दे सकते हैं। वे बताइए करना क्या है? आगे हमें कुछ नहीं करना। आगे जो करेगी अब अंतरा करेगी। देखो उसके हिसाब से होंडा मर चुका है, तो अब वो इस बॉडी को किसी भी तरीके से ठिकाने लगाने की कोशिश करेगी। किसी ऐसी जगह जाकर छुपाएगी जहां उसको कोई ढूंढ न सके। मुझे बस उस जगह से बच के निकलना है। उसके आगे का प्लान हमने डिस्कस किया हुआ है, तो जैसा हमने डिसाइड किया तुम ठीक वैसा ही करोगी। ओके? फिर से रिस्की प्लान। हमने कहा ना ये सब नहीं कर पाएंगे, बहुत रिस्की। और अगर आप यहीं आपके आसपास रहेंगे, 1 मिनट के लिए भी संतरा के साथ आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड्डन, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। प्लीज गो राइट नाउ। अंतरा आने वाली है, प्लीज गो। अंतरा होंडा की बॉडी को स्टोर रूम में क्यों लेकर जा रही है? तो बाहर लेकर जाना चाहिए ना। बाप रे, जीते जी बड़ी गर्मी थी ना मिस्टर होंडा। अब मिल गई राहत, शांति मिली थोड़ी मरने के बाद कि नहीं? टेंशन नहीं लो, आइस बॉक्स में रहोगे ना
ठंडक मिल जाएगी। ओके, और तब तक ना मैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवाया था धोखे से, वो लेकर आती हूँ। ओके, उसके बाद सोचूंगी कि तुम्हारी इतनी बड़ी सी बॉडी का करना क्या है, दफनाऊं कि जलाऊं। $1000 करोड़ का आदमी इतना हैवी हो सकता है, कभी नहीं सोचा था। क्या खाते थे मिस्टर होंडा? एक बार पेपर्स मिल जाएंगे ना, फिर तुम्हें और इस आइसबर्ग को ठिकाने लगा दो और फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। आई एम अ जीनियस। जितना सब ज्यादा देर तक उस आइस बॉक्स में नहीं रह पाएंगे। संतरा के निकलते हमें उन्हें निकालना ही होगा। इसने तो ताला लगा दिया, इन्हें कैसे बाहर निकालेंगे? बाय मिस्टर होंडा, सी यू सून। इतना टाइम क्यों लगा रही है होटल जाने में? अगर जनरल साहब को जल्द से जल्द बाहर नहीं निकाला गया तो उनका दम घुट सकता है। कैसे खोले? जिंदल साहब, जिंदल साहब, जिंदल साहब, जिंदल साहब होश में रहिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। कैसे खुलेगा ये ताला? सोच कुटने से पहले कि जिंदल साहब, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपको बाहर निकालेंगे, कोई मुसीबत नहीं आने देंगे आप बस होश में रहिएगा जिंदल साहब। जिंदल साहब, आप ठीक तो है ना? जिंदल साहब, आंखें खोलिए। जिंदल साहब, जिंदल साहब, आंखें खोलिए। जिंदल साहब, जिंदल साहब, आंखें खोलिए। भगवान, मैं चाबी भूल गई घर पे। जिंदल साहब, जिंदल साहब, जिंदल साहब, आंखें खोलिए। आपको कुछ नहीं हो सकता है, आंखें खोलिए जिंदल साहब। क्या कर रहे हैं?
रुक क्यों गई? पतियों तुम्हारा शर्मा मत, कंटिन्यू। आ जाओ आ जाओ। ऐसे करते हैं क्या कोई? इतना घटिया मजाक करते हैं कि ये टाइम है क्या मजाक करने का? आपको समझते क्यों नहीं है? आपको पता है हमारे दिल पर क्या बीत रही थी? एक वक्त के लिए तो हमें लगा था कि टाइम है क्या ये मजाक करने का? जिंदल साहब क्यों सताते हैं हमें? क्यों? बहुत नफरत करते हैं हमसे, बहुत, बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। अब देखिएगा कभी बात नहीं करेंगे। मैं मजाक कर रहा था गुड्डन। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना पैनिक कर जाओगे। आई एम रियली सॉरी। क्या? और पैनिक नहीं होंगे तो क्या पिकनिक मनाएंगे यहाँ आपके साथ? कैसी बातें करते हो? और अपनी मौत का कोई ऐसे मजाक बनाता है क्या? आपको पता है हमारा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा था? मैं भी तो वही देखना चाहता था ना, कि तुम्हारा दिल आज भी हमारे इस प्यार के लिए धड़कता है कि नहीं। प्यार आज के बाद है ना, इस धड़कन के शोर में आपको सिर्फ और सिर्फ गुस्सा सुनाई देगा, कोई प्यार नहीं। आपकी इस हरकत की यही सजा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जिंदल साहब इतने कमजोर हैं कि तुमसे दूर चले जाएंगे? नहीं गुड्डन, मेरी सांसें तुम्हारी सांसों के साथ जुड़ी हुई हैं, इतनी आसानी से तो नहीं रुकेंगी। और वैसे भी अंतरा चाहे जो भी कर ले, तुम्हारे होंडा साहब को ठंडा करके तो नहीं टपका पाएगी। वो पहले से ही बड़े कूल है कि नहीं? ये फ्रिज में है ना, दिमाग ठंडा होने के बाद सुन हो गया आपका। और जब से होंडा के कैरेक्टर में है ना, हाथ से निकल गया हमारा। अच्छा, अगर हम अपनी पर आए ना तो आपको और होंडा को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर ऐसा मजाक नहीं करेंगे। अब जल्दी चलिए, उस संतरा का कोई भरोसा नहीं है, ना जाने कब होटल से पेपर्स लेकर आती हो। अंतरा होगी पक्का। अब क्या करेंगे जितन साहब? उसने अगर हमें देख लिया तो? नहीं देख पाएगी। होंडा की बॉडी जिस बॉक्स में है उसे उसी बॉक्स में मिलेगी। अरे ताला तो तोड़ चुके हैं ना। अगर उसने देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि आइस बॉक्स के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है। वो समझ जाएगी। जितन साहब आप वहां जाकर छिपिए, बाकी हम संभालते हैं। जाइए जाइए। ये आवाज कैसी? घर में तो कोई भी नहीं है, और जो क्लॉथ है वो तो मरा हुआ है। कहीं वो इरिटेटिंग कुत्तन तो नहीं है? लाइट कैसे गई हुई है? मैं जब गई थी तब तो लाइट ऑन थी। कहीं मेरे पीठ पीछे कोई आया तो नहीं? देखती हूँ जरा। कोई भी नहीं है। क्यों इमेजिन कर रही हूँ मैं चीजें? और इसको क्या? ये तो फ्यूज है। ये भगवान। ताला टूटा हुआ है। कहीं मिस्टर होंडा? अंतरा, तुम यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही हो? और होंडा साहब कहाँ हैं? आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा था तब से मिल नहीं रहे। कहाँ है वो?
होंडा का है मुझे क्या पता होगा, और तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते हो। एक मिनट, तुम इतनी गर्म क्या हो जाते हो? तुमसे एक छोटी सी बात पूछी है ना, नहीं बताना तो मत बताओ। तो वैसे भी आइसक्रीम लेने आए थे, पूरा का पूरा आइस बॉक्स है इस घर में, पर पता नहीं किसने इतना बड़ा सा ताला लगा दिया। तुमने लगाया? जिसने भी लगाया ना वो पूरी आइसक्रीम अकेले गप करना चाहता। और हमारा नाम भी ना गुड्डन है, ताला तो हम खोल के रहेंगे, और खोल के वो टूट ही गया हमसे। हटाओ इसको, जोड़ दो और आइसक्रीम देखे कौन सी। वो मेरा है, ओके, और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं तुमसे शेयर करने का। एक मिनट, आइसक्रीम में भी अब तेरा मेरा शुरू हो गया तुम्हारा। मतलब तुम लालची हो, घटिया हो, जैसी भी हो, हमें सब पता, पर इतनी चीप हो ना ये नहीं पता था। आइसक्रीम तो हम खाकर रहेंगे, अकेली खाओगे ना पेट गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा। हटो, हम मदद मैं भी देखती हूँ तुम कैसे। और ये ना मैंने अपने लिए मंगाया, ओके? तुमने लॉक तोड़ने से पहले मुझसे पूछा था? नहीं पूछा ना? छूने की कोशिश भी मत करना, यू गेट इट? अरे तो क्यों पूछेंगे? तोड़ेंगे हम। और लोग क्या, हम तो तिजोरी तोड़ी, आइसक्रीम तो खाने का मेरी खराब से भी नहीं मानती। कितनी मसला। थैंक गॉड कि अंतरा को गुड्डन ने सही टाइम पर डिस्ट्रैक्ट कर दिया, वरना अगर वो जान जाती कि होंडा जिंदा है तो पूरा प्लान चौपट हो जाता। आइसक्रीम ही खा रहे थे। तुम्हें क्या बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि मेरा घर है? तुम क्या बीच में? और तुम्हारी ये तोते जैसी लंबी सी नाक है ना, उसको अपने पास रखो, काट के ना हाथ में रख दूं। और तुम मुझसे दूर रहा करो, ये शैडो भी मुझे टच नहीं करनी चाहिए, ओके? एक मिनट, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी ये शक्ल देखने का, ही समझ में। हम होंडा साहब को ढूंढने आए थे और कुछ नहीं, और अपनी आइसक्रीम खाने। क्या काम है तुम्हें उनसे? नहीं मिलने वाला होंडा। उन्हें तो हम ढूंढ कर रहेंगे, और वैसे भी तुम्हारे कारनामों से ना अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं हम। और जब तक होंडा साहब नहीं मिलेंगे ना हमें, तब तक ये गुड्डन चैन से नहीं बैठेगी। हो गया? चलो 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 जाओ। भगवान, ये लड़की वापस कोई ड्रामा करती है, उसके पहले मैं जाके वो तो पेपर्स ले आती हूँ। फिर सोचूंगी कि इस लाश का करना क्या है। और इस बेवकूफ लड़की ने लॉक भी तोड़ दिया। जब तक गुड्डन जिंदा है ना अंतरा, तब तक तुम जिंदल साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब देखना कैसे तुम्हारे ही जाल में हम तुम्हें फंसाएंगे। अरे उस अंतरा की हिम्मत कैसे हुई मेरे लल्ला को इस डीप फ्रीजर में बंद करने की? हाँ माँ जी, उस अंतरा का तो फुल ऑन प्लान था, होंडा की जान लेकर उसकी बॉडी छिपाने का। और हमने जिंदल साहब को बताया भी था कि वो बहुत खतरनाक है, उसके साथ रिस्क ना ले। पर इन्हें तो कोई बात समझ में नहीं आती है ना। वो तो टाइम रहते हमने इन्हें इस आइस बॉक्स से निकाल लिया, वरना ऐसे बर्फ की सिल्ली की तरह हमेशा के लिए अकड़ जाते। समझ में तो आता नहीं है। क्यों रे लल्ला, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जब गुड्डन ने तुझे समझा दिया था तो फिर इसी की सुननी थी ना। सुनी तो माँ, सुनी तो, लेकिन अपने मन की। और मेरे मन ने मुझे यही विश्वास दिलाया कि जब तक गुड्डन मेरे साथ है, तब तक मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और देखिए वही हुआ, तकलीफ के मेरे पास आने से पहले गुड्डन बीच में आ गई और उसने तकलीफ को ही तकलीफ पहुंचा दी। देखा ना माँ जी, हो गए ना फिर से शुरू, कैसे ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। और हमें ना इतनी बार समझा चुके हैं कि उस अंतरा के साथ खेल खेल कर हम शातिर जरूर हो गए हैं पहले से, लेकिन उसके जैसे षड्यंत्र नहीं कर पाते हैं। जितना तेज और गंदा वो सोचती है उतना नहीं सोच पाते। पर इन्हें तो समझ में आता ही नहीं है, हमेशा जब देखो अपना ही राग गाते रहते हैं, चाहे फिर वो कितना ही बेसुरा क्यों ना। माँ जी, उस अंतरा के साथ लड़ने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी। हमें हर वक्त चौकन्ने रहना होगा, ऐसे सीधे मुंह जाके नहीं भिड़ सकते। You're right, गुड्डन, you're absolutely right, and I promise you, आज के बाद हम इस प्लान में पूरी सावधानी बरतेंगे, कोई भी फालतू का रिस्क नहीं लेंगे। बस अब जल्द ही हमें अपने मकसद तक पहुंच के उस अंतरा को हमेशा के लिए बाहर फेंकना होगा, और इसमें होंडा ही हमारे काम आएगा, जिंदा नहीं तो मुर्दा।